गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के लिए विशेषकर वैसे सभी के काम आ सकता है। हिटलर चल रहा था तो हिटलर पढ़ रहे थे। हिटलर पार्ट 2 वाला वीडियो है, देखिए। हिटलर ने हमने पढ़ा 1940 का जो दशक था वो हिटलर काफ़ी उस समय पावरफुल होकर उभरा था। 1940 में हिटलर ने दो चीज़ें, जो जर्मनी के लोग थे उनको वो चाहता था कि दो चीज़ें उनको मिले, यानी संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हों और रहने की जगह जो लिविंग स्पेस है वो यूरोप के लोग, जो जर्मनी के लोग हैं उनको मिले, ऐसा हिटलर चाहता था। इसलिए उसने आसपास के क्षेत्रों पर यानी पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों पर उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई। और इसी संदर्भ में इसने जून 1941 ईस्वी में रशिया, उस समय जो सोवियत संघ इसे बोलते थे, उस पर इसने आक्रमण कर दिया। लेकिन यह हिटलर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कही जाती है, क्योंकि इस आक्रमण की वजह से जो हिटलर है उसकी शक्ति कमजोर हुई और जो सोवियत वर्चस्व है वो यहाँ पर स्थापित हो गया यूरोप में। और स्टालिनग्राद जो जगह है वहाँ पर जर्मन सेनाओं ने गुट ने टेक दिए और सोवियत वर्चस्व स्थापित हो गया। ये सारा घटनाक्रम चल रहा था। फिर भी क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार की घटनाएं अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, फिर भी अमेरिका जो है वो इस युद्ध में अभी भी शामिल नहीं हुआ। वो क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में जो आर्थिक नुकसान हुआ, उस नुकसान की वजह से वो चाह रहा था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हो। लेकिन स्थितियाँ ऐसी हुई कि पूर्व दिशा में जो जापान है उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी, और जापान की शक्ति बढ़ने के कारण, क्योंकि जापान ने फ्रेंच, इंडो और चाइना पर अपना अधिकार कर लिया था और वो प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी नौसेना है उस नौसेना पर आक्रमण करने की योजना लगातार बना रहा था। लेकिन फिर भी अभी अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ। लेकिन जब 1942 ईस्वी में पर्ल हार्बर पर जापान ने बम गिराया, परमाणु बम गिराया, और जो अमेरिका का शहर है पर्ल हार्बर वो नेस्तनाबूद हो गया। इसलिए अमेरिका को जब गुस्सा आता है कि भाई जब हम युद्ध में शामिल ही नहीं हैं, और ये जापान जो है उसको हिटलर का समर्थन भी प्राप्त था, यानी ये हिटलर की तरफ से युद्ध में लड़ाई कर रहा था। अमेरिका के शहर पर्ल हार्बर पर जब इसने परमाणु बम गिराया तो अमेरिका को गुस्सा आ जाता है और वो रूस, फ्रांस, इनकी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है। और वो युद्ध में शामिल होने के बाद में हिटलर जो है उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, और परिणाम स्वरूप जब पर्ल हार्बर पर बम गिरता है तो अमेरिका वापस एक बम के बदले में दो बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो शहर है 1945 ईस्वी में, उन पर बम गिरा देता है। वो बहुत शक्तिशाली बम होते हैं, एक का नाम होता है लिटिल बॉय और दूसरे का नाम होता है फेटमैन। ये दोनों बम जापान के शहरों पर जब गिरते हैं तो अब जापान कहता है कि भाई अब मैं सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो मेरे शहरों में जाऊंगा, वहाँ देखूंगा। जापान इस युद्ध से हट गया और हिटलर अब अकेला पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप हिटलर की मृत्यु हो जाती है, वो एक बंकर में बर्लिन में आत्महत्या कर लेता है और सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने से पहले थोड़ा अपन ने घटनाएं सेकेंड वर्ल्ड वार की पढ़ी। अब हम जर्मनी और जो हिटलर है उसकी जो विचारधारा के बारे में अगर हम थोड़ा देखते हैं तो हम पाएंगे कि जो हिटलर है उसकी विचारधारा थी नाज़ी विचारधारा। नाज़ी यानी उसको नाजी भी कहा गया है, नाजीवाद भी कहा गया है। ये जो विचारधारा है ये नस्ल आधार पर थी, यानी हिटलर ये कहता था कि जो नस्लें हैं वो जो नीली आंखों वाले जो आर्य हैं वो नस्ल बेहतर मानी गई थी। और इस नाजी जो विचारधारा है नस्ल के आधार पर बटा हुआ था, यानी जो समाज है इस समाज का विभाजन नस्ल के आधार पर बटा हुआ था। समाज का विभाजन जब नस्ल के आधार पर बटा हुआ था तो समाज दो भागों में बटा हुआ था, नार्डिक आर्य और जर्मन। जो आर्य समाज है उसको सबसे ऊपर रखा गया था, और जो यहूदी समाज है उसे सबसे नीचे रखा गया था। यानी यहूदियों को जो जर्मनी है उनका शत्रु माना गया था। तो इस तरह से ये जो विचारधारा है हिटलर की, वो उसने चार्ल्स डार्विन
और स्पेंसर से ये प्रभावित था हिटलर, और इन्होंने यहाँ से विचारधारा सीखी है। चार्ल्स डार्विन वही है, ये प्रकृति विज्ञानी थे, इन्होंने पौधों और पशुओं की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत दिए हैं। और जो स्पेंसर है, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी जीविता अति जीविता का जो सिद्धांत है वो दिया है कि जो प्राणी फिट है वो ही, यानी जो जिसमें शक्ति है वो ही जीवित रह पाएगा, जिसमें शक्ति नहीं है वो जीवित नहीं रह पाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा। यानी इस सिद्धांत को हिटलर मानता था। वो कहता था कि जिस समाज के पास में ताकत होगी वो समाज ही जीवित रह पाएगा, और जो सर्वश्रेष्ठ समाज है वो ही जीवित रह पाएगा। इसलिए ये नाजी समाज को सर्वश्रेष्ठ समाज बनाना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ समाज समझता था। ये जो नॉर्डिक आर्य थे ये सबसे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग समझते थे, और इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर हिटलर चलता था। इसलिए वो इन यहूदियों का इसने खात्मा करवा दिया, इस प्रजाति का खात्मा करवा दिया। हिटलर की दूसरी जो विचारधारा है वो थी जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा, यानी उसको उस भाषा में कहा गया है लेवेंसट्राउम। इस आधार पर हिटलर ये मानता था कि जर्मनी के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको संसाधन और भूमि की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर कब्जा किया जाए। इसी आधार पर उसने पोलैंड पर कब्जा किया, पोलैंड पर अधिकार किया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो ये हिटलर की दो प्रमुख हिटलर के सिद्धांत थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे नाजी विचारधारा के लिए हिटलर ने जर्मनी में काम किया, किस तरह यहूदी और बाकी जो अन्य समाज है उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए। ये पार्ट 3 वीडियो में पढ़ेंगे।